नमस्कार, मैं हूं सीपी सिन्हा। इस वक्त हम मौजूद है जो कोलियारी से लेकर दोनार बारना जोरातरी जो जर्जर सड़क निर्माण किया जा रहा है और सड़क निर्माण के साथ ही ठेकेदार के द्वारा जो है घोर लापरवाही बरता गया है। ठेकेदार की घोर लापरवाही की सजा आम जनता सेमरा सी के ग्रामीण भुगत रहे हैं। अभी हम जिस वक्त जिस जगह पे मौजूद है उस जगह का नाम है सेमरा सी नाला, जो है आम बगीचा के पास इस नाला को कहा जाता है, आम बगीचा नाला। ये जो है दोनर और सेमरा सी के बीच में एक नाला बना है जहां ठेकेदार के द्वारा घोर लापरवाही बरता गया है, जिसके चलते पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से किसानों का फसल जो है खेत में ही सड़ना प्रारंभ हो चुका है। यहाँ सेमरा सी के ग्रामीण जनप्रतिनिधि मौजूद है। आइए हम किसानों से चर्चा करते हैं कि पानी निकासी की व्यवस्था नहीं बनाने से किस तरह की समस्या किसानों को हो रही है। यहाँ किसान मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम है? संतूरा। क्या समस्या होता है? अभी पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होती। पानी की निकासी होना चाहिए। सामने में ये बजरी डाल दे है, बजरी का कारण क्या है पानी निकासी के नहीं होते? कर कारण ये दे पानी रुकावट है, नाला में पानी है डाल दे है ना भाई। जी जी, सुने क्या समस्या हो रहा है? कारण ये नाला में बाईपास रोड बना देना तो मिट्टी हटाना जरूरी है। हाँ, उसके कारण पानी का मतलब रुकावट हो रहा है। तो ठेकेदार के द्वारा नहीं किया गया है। हाँ, ठेकेदार के द्वारा नहीं किया गया है। अभी से क्या क्या समस्या हो रहा है? कितने खेत प्रभावित हो रहा है? कितने एकड़ है? इसमें 100 एकड़ जमीन पूरा प्रभावित हो रहा है, पूरा डूब गया है। और अभी जो संबंधित ठेकेदार है और विभाग के अधिकारी को बोले तो उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? वो अभी निकालूंगा बोल रहा है। अभी जी जी, निकालूंगा करके ना 15 दिन हो गया भैया, वो बोलते अभी तक नहीं काम कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। और कम से कम ना इधर से 4-5 गांव का पूरा एरिया का किसान का ना फसल बर्बाद हो रहा है अभी। जी जी, और जब पुल का काम करना नहीं है तो इसको सामने बाईपास करने की जरूरत नहीं है। जब पुल का काम करना होता ना तब करते ना, तब वो सही था। ठेकेदार को चाहिए कि बरसात लग रहा है उससे पहले पानी निकासी की व्यवस्था करना चाहिए। व्यवस्था करना चाहिए। कई बार हो गया भैया, 1 माह हो गया बोलते उसको कई बार, कभी ऑपरेटर नहीं है, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है बोलते हैं। चलो भाई हम लोग दे देते ऑपरेटर, वो उसके बाद भी नहीं मानते हैं। एक नौकर के भरोसा छोड़ के चला गया जाते हैं वो लोग। ठेकेदार की इंजीनियर है, विभाग की इंजीनियर, उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है बस आएंगे ऑपरेटर तो काम करेंगे, ऑपरेटर आता नहीं है, छुट्टी में चला गया जी है। जी। हम लोग जब ऑपरेटर देने की कोशिश करते तो लेते नहीं कोई। इस कारण से काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। जी जी। ये यहाँ डस्ट जो डला है ना नाले के नीचे में, उसको हटाना है। इसके वजह से ना पानी का ठेलान ऊपर तक के ना कम से कम कंडेल गांव तक का रहता है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं सबसे पहले डस्ट हटाए जी जी, और बाद में वहाँ पर जो पुल ऊपर बनी है ना जी जी। उसको अब नीचे तो कर सकते नहीं, वो जो बना है उसको तोड़ नहीं सकते ना, तो साइड में एक और पोंगा डाल करके ना लेवल के हिसाब से पोंगा डाल करके दे। जी जी। और यहाँ पर पोंगा डाले है ना, वो भी ऊपर है भैया, वो भी पानी निकट रहा है, उसका भी ऊपर करके नीचे डाल के ठेकेदार के द्वारा जो है पुल बनाया गया है, काफी ऊंचा भी है, वो ऊंचा है, लेवल पानी के जमीन के लेवल से ऊपर है, जी। इस कारण से पानी निकल रहा है। तो आप लोगों को उस समय बोलना था जिस समय पुल का निर्माण किया बोले थे भैया, लेकिन इंजीनियर अपने हिसाब से करते, जैसे हमारे पास एस्टीमेट होगा तो आप कलेक्टर के पास जाओ, वो जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ किसान किसानी करने का लगेगा कि वो कलेक्टर के पास भी गए थे, सरपंच वगैरह सब लोग। जी जी, अब जन दर्शन में डाले आप सरपंच से पूछ लो, जी जी, उसके बाद भी काम नहीं हुआ है। जी जी। ये है यहाँ सेमरा सी के ग्रामीण जो काफी परेशान है। यहाँ और जनप्रतिनिधि मौजूद है, उनसे भी चर्चा करते हैं। हमारे बीच जनपद उपाध्यक्ष है केशव साहू जी, हम उनसे जानेंगे। साहू जी, क्या समस्या हो रहा है? जनपद सदस्य, जनपद उपाध्यक्ष है। देखिए यहाँ क्या है, सेमरा नाला के पास अभी जो बारिश हो रही है उसमें बहुत बड़ी समस्या ये है, किसानों की जो खेत है इसमें लगभग 200-300 एकड़ खेत पूरे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ शंकरदह, बलियारा, भोतली, कंडेल, झिरिया, यहाँ का सब पानी आता है। ये मुहाना है और आगे नदी है, तो ये पानी वहाँ जाता है। लेकिन रोड पुलिया बनाने के नाम से जो रोड डाइवर्ट किया गया था, जिसमें जो रोड की जो डस्ट है उसको नाला में डाल दिया गया है, उसके वजह से पूरा जो पानी की निकासी की जो समस्या है वो आज भी लगातार बनी हुई है। और उसके कारण से जो रोड में जो बीच में क्रॉसिंग जो पुलिया बनना था वो पूरा उचित ढंग से भी बना नहीं है, नहीं बनाया गया है, ऊंचा किया गया है, ऊंचा कर दिया गया है। इस कारण से पूरा अभी तक 200 एकड़ में अभी तक ना रोपाई हुआ है। यदि कोई इत्तेफाक से आप देख सकते हैं, रोपाई यदि हुआ भी है तो वहाँ जो रोपाई हुआ जो धान है वो सड़ने लग गया है। इसको सारी समस्या को देखते हुए ग्राम पंचायत के सभी पदाधिकारियों के द्वारा, ग्रामीण हमारे पदाधिकारियों के द्वारा कलेक्टर में भी और संबंधित विभाग में भी इनकी शिकायत किया गया था। उसके बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। ठेकेदार को भी उनके व्यक्तियों को भी बताया गया था, उसके बाद भी अधिकारियों का क्या कहना है इसमें? अधिकारियों का ये कहना है अभी बारिश में हम पुलिया पोंगा तो बना नहीं सकते,
वो अलग बात है, लेकिन हमारी मांग ये है कि भी वैकल्पिक बारिश की जो पानी निकासी की समस्या है उनका समाधान के लिए जो यहाँ पर जो डस्ट डाला गया है उनको हटा दे और एक वैकल्पिक रोड को काट के उसमें क्रॉसिंग पूंगा डालेंगे, तभी ये समस्या का समाधान हो पाएगा। कहीं न कहीं ठेकेदार की इसको आप किसकी लापरवाही मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सरासर ठेकेदार की ही लापरवाही है, क्योंकि हमने इसको पूर्व में बताया भी गया था, क्योंकि हम लोग यहाँ के स्थानीय निवासी हैं तो हमको पता है कि बारिश में ऐसा प्रकार का समस्या होता है। जब उनको पुल अभी बारिश में काम नहीं होना था तो उनको डाइवर्ट रोड बनाने के लिए जो डस्ट डाला गया है उनको डालना ही नहीं था। जी जी, देखिए किस तरह जो है ठेकेदार की घोर लापरवाही सामने आ रही है, जहां ठेकेदार को बरसात लगने से पहले किसानों के लिए पानी निकासी की व्यवस्था करना चाहिए। सड़क तो निर्माण ढंग से कर नहीं पा रहा है तो कम से कम पानी निकासी का व्यवस्था ठेकेदार के द्वारा करना था, लेकिन वो भी काम ठेकेदार के द्वारा नहीं किया गया और किसान आज खून के आंसू रो रहे हैं। जो है अन्नदाता, आज अन्न पैदा करने वाले किसान जो है समस्याओं से जूझ रहे हैं और उनके सुनने वाला, क्योंकि जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदे हुए हैं। जब जिम्मेदार अधिकारी के पास क्षेत्र के किसान जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर तो उनके द्वारा जो है आश्वासन दिया जाता है और जो वैकल्पिक व्यवस्था, तत्कालीन वैकल्पिक व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा संबंधित विभाग के द्वारा करना चाहिए, वो नहीं किया जा रहा है। यहाँ के जो है किसान काफी समय से संबंधित विभाग के जो है इंजीनियर है, ठेकेदार के इंजीनियर, उनसे मुलाकात करने के लिए काफी समय से बैठे हैं। आइए हम चर्चा करते हैं और भी किसान मौजूद है, उनसे जानेंगे जी और क्या समस्या हो रहा है। बोलना है सरपंच बुलाना का, क्योंकि ये बरसात लगने से पहले जो विभाग के द्वारा जो पानी निकासी का व्यवस्था करना था, क्योंकि लगातार जो है किसान जो मांग कर रहे हैं कि उनके द्वारा वैकल्पिक में व्यवस्था किया जाए ताकि किसानों का जो फसल है नुकसान ना हो, लेकिन किसानों को यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। आइए हम चर्चा करते हैं, यहाँ PWD के इंजीनियर उपस्थित है वट्टी जी। सर, किसान काफी परेशान हैं जी, क्योंकि ठेकेदार के द्वारा सड़क तो बनाया नहीं जा रहा है और जो पानी निकासी की व्यवस्था है वो तो कम से कम होना चाहिए। जी, यहाँ पे दो मीटर का 2 पुलिया का प्रावधान है जो बन नहीं पाया, बनने के बाद यहाँ से पानी की निकासी पर्याप्त हो जाएगी। क्योंकि लोगों का कहना है कि जो पुल बनाया गया है लोगों से पूछा नहीं गया है, पुल वो ऑलरेडी ऊंचा कर दिया गया है। पुल यहाँ भी निर्माण जो छोटा वाला पुल पुलिया जो निर्माण किया गया है, जो अगर नीचे होता तो पानी की निकासी होता, लेकिन वहां भी ऊंचाई कर दिए हैं। नहीं, एक्चुअली हो जाएगा क्लियर, वहाँ पे जो मटेरियल पड़ा है ना वो क्लियर करवा देंगे, उसके बाद हो जाएगा पानी का। तो ये कब तक होगा सर? किसानों का जो समस्या है उसका समाधान कब तक हो जाएगा? ये हो जाएगा, अभी लगवाएं पूरा आदमी, हो जाएगा। क्योंकि बरसात लग चुका है, किसान परेशान है, उनके फसल नहीं लग पाए हैं और जो किसान फसल वैकल्पिक में अभी रास्ता कटवा के इधर पाइप डलवा रहे हैं, जैसे वैकल्पिक रूप से पानी अभी से हट जाएगा ना। लगातार इस क्षेत्र के किसान जन दर्शन में जा रहे हैं, खरेंगा के भी किसान गए थे, आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन धरातल पे कुछ दिख नहीं रहा है सर। नहीं, हो जाएगा सब, अभी करवा रहे हैं, उधर पीछे से अपना करते आ रहे हैं, उधर से कई जगह जो पाइप वगैरह जो किसानों के द्वारा भी जाम कर दिया गया। हाँ, ये मलबा हट जाएगा अभी, एक्चुअली पानी भरा हुआ है इसलिए अभी नहीं हट पाया, जैसे पानी का लेवल थोड़ा डाउन होगा ना तो हम लोग करवा देंगे उसका। आइए यहाँ ग्रामीण है, क्या समस्या हो रहा है? अच्छा, सरपंच यहाँ के प्रथम नागरिक। एक हफ्ता पहले उनको बोला गया था सर कि पूरा पानी सूख गया था, उसके बाद भी वो लोग काम नहीं किए। अच्छा, उस समय पानी कम था पूरा मतलब खाली हो गया था नाला। जी जी। उसके बाद भी हम लोग कईयों बार उसके पास आए, उसके हम बोलने के बाद भी उसको खाली नहीं किए। वो मतलब यहाँ किसानों का सुनने वाला कोई नहीं है और जब आते हैं तो सिर्फ इस तरफ का जो है झूठा आश्वासन देते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि आप गांव के मुखिया सरपंच है? हमारे हिसाब से तो इसको तुरंत हटाया जाए और जो पानी रुक रहा है उसका समुचित व्यवस्था किया जाए। जी जी जी, ठीक। ये तो थे गांव के सरपंच जिनसे हम चर्चा किए, यहाँ के किसानों से चर्चा किए। आइए ठेकेदार की इंजीनियर भी मौजूद है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। ये जो पानी निकासी की व्यवस्था है, क्योंकि ठेकेदार के द्वारा काम तो कंप्लीट किया नहीं गया है, बरसात के पहले उनके द्वारा जो पानी निकासी की व्यवस्था करना चाहिए वो नहीं किया गया है, जिससे किसानों को समस्या हो रहा है। देखिए, जहाँ जहाँ हमारे एस्टिमेट में काम था वहाँ पुलिया बन चुकी है और यहाँ पर जो पानी का निकासी जो बता रहे हैं कि आप अवरोध हो रहा है, पानी खेतों में जा रही है। अब ये डाइवर्सन हमने बिल्कुल बनाया तो है, लेकिन हमने बीच में ओपन रास्ता भी दिया हुआ है ताकि पानी निकल जाए। ये तो दिख रहा है कि इसमें तो डाइवर्सन के लिए जो बनाया गया था उसको साफ करना था, बीच में ओपन दिया हुआ इसलिए ताकि पानी यहाँ से निकल जाए, पानी अवरोध मत होकर। पानी बारिश में भी ज्यादा हो गई तो ओवर टॉप कर रहा है
तो अभी मशीन वाले बुलाए हैं ताकि इसको साइड और कर देंगे। रही बात उनके पुलिया की, तो पुलिया जहाँ पुराना बना था अभी वो ओपन है और नया और बना हुआ है वहाँ, और तो बनने का है, तो बरसात में और तो बन जाएगा तो उनकी निकासी समस्या solve हो किसानों का कहना है कि जो पुल बनाया गया है काफी ऊंचा है, वो नहीं, जमीन से लेवल में बनाना था। नहीं, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड अभी देख सकते हैं उसको कि ग्राउंड लेवल से डाउन है जी, उसके अकॉर्डिंग पुल बना है, ग्राउंड से ऊपर नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि वो पुल ऊंचा बना है और बनाए उस समय हम लोगों से पूछा नहीं गया। नहीं, बिल्कुल किसानों से पूछा गया है और पुराने पुलिया में ही आप लोग अभी वहाँ गए थे देखने, तो वास्तव में जो पानी कटना चाहिए जिस तरह से ना, यहाँ जो अपने किसान अलग डाला है, हमने यहाँ जोन नहीं डाला है, हमारा सब जो रोड जोन डाला है वो रोड में डाला है, जो साइड में किसान डाला है। बरसात में ऐसे कौन से काम आप करने वाले हैं जिसके लिए आप जो डाइवर्सन रोड आप बनाए थे? बरसात में का काम किया था भैया, इस पुलिया बनना था हमको, तो बनने के लिए हमको डाइवर्टेड रोड चाहिए, तो हमने डाइवर्सन के लिए मट्टी डाले हैं ताकि बरसात के बाद काम चालू करें, क्योंकि मट्टी भी तो चाहिए डाइवर्टन रोड। ये जो एक बड़ा पुल है, क्योंकि इस पुल के माध्यम से लगभग 7 से 8 ग्राम पंचायतों का पानी का निकासी होना है। जब आप बरसात में पुल पुलिया का काम नहीं कर सकते तो इसको डाइवर्सन को आपको साफ करना था, इसको अवरोध नहीं किया हमने, पूरा ओपन भी है एरिया। किसानों का कहना है अवरोध किया कि ये तो ऑलरेडी दिख रहा है आपको, लेकिन बीच से आपको ओपन भी तो एरिया है सर, तो जिस हिसाब से निकासी होना चाहिए इसको हम और करवा दिया जाएगा, साइड करवा दिया जाएगा मशीन बुलवा के, ये हमारा कल शाम तक ऑपरेटर आ जाएगा, ये पूरा हट जाएगा आपका। आप अभी अकेले हैं इंजीनियर की और आपके साथ में? हमारे और भी हैं लेकिन अभी वो छुट्टी में गए हुए हैं। तो आप यहाँ कब मतलब आते हैं इसमें रोड में देखने के लिए? हर जगह आते हैं सर, हर जगह आपका दर्शन तो हम लोग पहली बार कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं सर? आते हैं भैया, हमेशा आते हैं। हमेशा इस रोड में हमारा काम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हाईवे वाले हाईवे देखते हैं। आपका देखते हैं? हम स्ट्रक्चर का काम देखते हैं, पुल पुलिया का काम देखते हैं। अच्छा, भी आगे में पूरा पुलिया वहाँ बने पुल वहाँ पर चलने परेशानी है, इसके लिए क्या आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, जहाँ पुलिया बन चुकी है वहाँ हमने अप्रोच बना दिया है वन साइडेड, अभी तो बरसात निकासी के लिए आवागमन अवरोध ना हो सर। जितना भी पुल पुलिया बनाया गया है वहाँ पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। बातचीत करें चाहे परसूली की हो, दर्री की हो, क्योंकि खरेंगा के किसान काफी परेशान है। जो पुल पुलिया बना है उससे पानी निकासी नहीं हो रहा है। पानी निकासी हो रही है सर, एक किसान जो दर्री में है जो अपने पानी पाइप पुलिया को अवरोध कर दिया, कंक्रीट से ब्लॉक कर दिया, उसके लिए भी हम किसान से बात किए तो बोले कि भैया अगर हमारा आप तोड़ेंगे इसको तो हमारा फसल नुकसान होगा, आप भरपाई करेंगे, मैं वाला डिपार्टमेंट में जाइए या पंचायत में जाइए, उनसे बात करिए, क्योंकि भाई आपने जो अवरोध कर दिया उसके कारण पीछे वाले किसान का भी तो फसल बर्बाद हो रहा है, तो आपस में समन्वय बनवा के पाइप को खोलिए तब पानी निकासी होगी। ये तो जिम्मेदारी आप लोगों की है ना कि पानी निकासी की समुचित व्यवस्था। देखिए मैंने काम था हमारा पुलिया बनाने का, पुलिया बना दिया, अब वो किसान ब्लॉक कर दिया, तभी पंचायत स्तर पे उसको सॉल्व कर। का बोलना है कि पुल आप गलत जगह बनाया, आपने पहले उससे चर्चा किया? नहीं, 6 किसान आए थे हमारे पास, 6 किसान आए थे कि भैया यहाँ पर पुलिया बनाना है करके, एक दर्री के पहले बनाना था और एक 10 अभी बना हुआ है वहाँ बनाना था, वो हमको लोकेशन बताया तभी हमने काम चालू किया है। नहीं, अभी हम जितना भी जैसे निरीक्षण करके आ रहे हैं किसानों के साथ, तो जितना आपके द्वारा पुल पुलिया बनाया गया है वहाँ तो समुचित पानी की निकासी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। नहीं सर, हम हमारे साथ चलिए हर जगह हम लोग कवरेज करते हुए आ रहे हैं, किसानों के साथ हम जाकर निरीक्षण किए हैं। आप परसूली का देख सकते हैं, दर्री का देख सकते हैं, और इन्हीं की वजह से खरेंगा के किसान काफी परेशान है। केवल एक जगह दर्री का ही बस समस्या है, वहाँ बाकी और कहीं जगह नहीं। परसूली का भी वही दिक्कत है। नहीं, परसूली का जो किसान बंद किया है उसका ये कहना है कि मैं बस्ती का पानी गंदा नाली पानी आता है, कचरा आता है, पिछले बरसात में हमारा जो है ना फसल बर्बाद हो गया था, पूरा खेत में पूरा कचरा जमा हो गया था, तो हम इस साल हम पानी नहीं लेंगे, वो नाली पर आगे जाएगा। तो मैं बोला भी आप पंचायत स्तर पर बात करिए, क्योंकि उसके कारण परसूली का भी बता रहे हैं कि जो निकासी को किसान बंद किए हैं, दर्री अभी आप बता रहे हैं। दर्री में तो कंक्रीट कर दिया है, वो परसूली में क्या क्यों केवल मुरुम से बंद किया उसने सामने का। अब वो बात करें पंचायत स्तर पर कि ओपन करें, हमारा काम था कि जहाँ जहाँ बनने का था हमने बनाया है, अब वो निकासी को किसान अवरोध कर रहा है तो उसके लिए पंचायत स्तर पे ही सॉर्ट आउट होना चाहिए उस चीज का। अच्छा, ये रोड कब तक बन जाएगा? ये रोड सर बन जाएगा जनवरी के आसपास तक, गिट्टी पूरी डल जाएगी, आवागमन सुबह हो जाएगा। हाँ, 2026। ये तो थे ठेकेदार के इंजीनियर जिनसे हम चर्चा की। उनका कहना है कि पानी निकासी जो समस्या हो रही है उनको तत्काल अभी सुलभ कराया जाएगा। अब देखना है, क्योंकि जिम्मेदार लोग जो है आंख मूंदे हुए हैं, और जो काम करा सकते हैं जो और जिम्मेदार लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है पानी निकासी की, उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। अब देखना है कब तक इस क्षेत्र के किसानों को उनकी समस्याओं का समाधान होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हिंदुत्व टीवी से मेरे सहयोगी वेणु साहू के साथ चंद्र प्रकाश सिन्हा की ये खास रिपोर्ट।